डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज का रीडिंग मैंने रिलेशनशिप पे बारे में किया है। तो आपको ये कार्ड दिख रहे होंगे। मैंने ये 6 कार्ड रखे हुए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आज की रीडिंग किस तरह होने वाली है। आज हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर की मतलब जो भी करंट एनर्जी है आपकी और आपके पार्टनर की, वो क्या है। आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। अब वो पार्टनर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। वो आपको देखना है कि आप किस रिश्ते के बारे में ये देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये 2 कार्ड जो है उसमें आप अपने पार्टनर को किस हालात में मतलब किस पोजीशन पे आगे देखना चाहते हैं। आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए कि आपका पार्टनर क्या होना, कैसा मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और ये है आपके पार्टनर की फीलिंग जो आपके बारे में सोचता है कि आप कैसे होने चाहिए, आप किस हाल में होने चाहिए, मतलब आपको वो किस हाल में देखना चाहता है, राइट। और ये 2 कार्ड जो है उससे हम जानेंगे कि आप दोनों की ये फीलिंग की वजह से आप दोनों के बीच में जो आउटकम आ रहा है वो क्या आ रहा है और इसका हल क्या है और हल इसका क्या है ये हम देखेंगे। सही, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसके लिए सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जिन्हें ये रीडिंग रेजोनेट होती है वो अपने लिए रखे और जिन्हें ये रेजोनेट नहीं होती वो उनके लिए छोड़ दे जिन्हें ये रेजोनेट होती है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है आपके पार्टनर के लिए। फोर ऑफ कप्स। गाइस, आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए ऐसी है कि मतलब आप ये सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो इस वक्त बिल्कुल मायूस हो गए हैं और वो कुछ भी करना नहीं चाहते। वो इतने मतलब उन्होंने हौसला खो दिया है और वो बस अपनी ही सोच में, अपनी ही धुन में और ख्यालों में ही बैठे हुए हैं। और जो पास्ट है उनका, जो उनके पास था और शायद ये जो हालात हुए इन दिनों 2020 में, उसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें लॉस हुआ हो बिजनेस में या फिर जॉब का या मतलब किसी भी तरह का लॉस हुआ हो। तो वो उसी लॉस के बारे में अफसोस करते बैठे हैं और बहुत ही फिक्रमंद है और जैसे वो कुछ करना ही नहीं चाहते। वो कहीं ऐसा भी नहीं सोचते कि कुछ हमें करना चाहिए। तो आप ये सोचते हैं कि डिवाइन उन्हें नई कहते हैं ना कि नए मौके दे रहा है, लेकिन वो इतने मायूस हो गए मतलब कि वो जो नए मौके उनको मिल रहे हैं उनकी तरफ भी देखना नहीं चाहते या कुछ कोशिश करना ही नहीं चाहते कि वो कुछ आगे बढ़े या कुछ उनका अच्छा हो। वो अपने पास्ट में मतलब जो लॉस हुआ है उसका ही गम मनाते बैठे हैं और बस अपने आप में ख्यालों में बैठे हुए हैं। और ये जो नई नई मतलब उनको जो मिल रहा है, जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे वो देखना ही नहीं चाहते और कुछ करना ही नहीं चाहते। आप ये सोच रही है अपने पार्टनर के बारे में कि अगर वो ये पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलकर उन्हें अब कुछ नया करना चाहिए। जो मौके उन्हें मिल उसको स्वीकार करके उन्हें अब कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो माय गॉड, 7 ऑफ कप। भाई, आपके पार्टनर तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपके पास राजा महाराजा का खजाना है और
आप इतनी मतलब दौलतमंद है कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, और आपने जैसे उस खजाने को छुपा के रखा है, आप उन्हें ये खजाना देना नहीं चाहती। वो कहते हैं ना कि आपके पास कोई सा जादुई चिराग है जिसे घिसते ही आप माला माल हो जाती है, या तो फिर आप एक जादूगरनी है कि आपके पास सब कुछ आ जाता है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही पैसे वाली है और आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि आप उन्हें नहीं बता रही, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनको मालूम है ये सब, कि आपके पास इतना सब कुछ मतलब अबंडेंस है, या फिर किसी भी चीज में आप बहुत ही माहिर हो, या कहते हैं ना कि कोई ऐसी शक्ति है, देवी शक्ति या ऊपर वाले की तरफ से आपको कहते हैं ना कि कोई गिफ्ट मिली है ऐसी कि आप मतलब आपकी जो भी विश है वो पूरी होती है। आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आपके जो आपके पास खजाना है उसमें जहरीले वो कहते हैं ना सांप बिच्छू भी है, ये उनको नजर नहीं आता, बस उन्हें सिर्फ खजाना नजर आता है। वाओ, बहुत ही बढ़िया सोच है आपके पार्टनर की। चलिए, आप आपके पार्टनर को आगे किस रूप में देखना चाहती है, आप उनके लिए क्या विश करती है कि आपका पार्टनर इस अवस्था में आ जाए। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप अपने पार्टनर को एक राजा की कहते हैं ना राजा के रूप में देखना चाहती है कि आपके पार्टनर ने जो भी घुमाया है या उनका जो भी नुकसान हुआ है उनसे 10 गुना उनके पास आए, और वो इतनी अच्छी पोजीशन पे आ जाए। जैसे एक राजा की गद्दी होती है, राजा गद्दी पे बैठा होता है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, ना पावर की, ना पैसे की, ना किसी भी ऐसी चीज़ की कि जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी हो। मान सम्मान, पैसा, होद्दा, हर चीज आप अपने पार्टनर को इस कहते हैं ना कि रूप में देखना चाहती है, और आप ये चाहती है और आप ये विश भी करती है कि आपका पार्टनर इस ऊर्जा में आ जाए, इस पोजीशन में आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इसलिए आप शायद ये आपके पार्टनर के बारे में ये सोचती है कि अगर ये जो मौके मिल रहे हैं उससे ये अगर स्वीकार लेगा तो शायद वो अबंडेंस उसको मिलेगा और वो बहुत आगे बढ़ जाएगा और अच्छी पोजीशन पे वो कामयाब हो जाएगा और उसे वो सब मिल जाएगा जो उसने घुमाया है, खोया है, उससे भी डबल उसे मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको किस स्थिति में देखना चाहते। ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्स, मतलब आपके पार्टनर आपको इस हालत में देख रहे हैं या देखना चाहते हैं कि आपके लिए चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हो, आप मायूस हो चुकी हो, आप कहते हैं ना कि एक बेचारी, एक कहीं से भी कोई राह नहीं, कोई भी मतलब ऐसी उम्मीद नहीं, मायूस, बिल्कुल बंधी हुई। जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे एक बांध के जिसे रखा जाता है, उस तरह से आपको मतलब हर अपनी जो भी खुशियां है, जो भी डिजायर है तुम्हारी या तुम्हारी एम्बिशियस है, वो हर चीज तुम कुछ भी ना करो और बस एक कहते हैं ना कि एक गुलाम बन के और उनके कदमों के नीचे जैसे उनकी ही हाँ में हाँ मिलाओ और उनकी ही जैसे कहते हैं ना निगरानी में उनकी ही जो हुक्मी का तुम पालन करो। लेकिन वो ये नहीं समझते कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी ऊपर वाले की देन है, वो ये नहीं समझते, फिर भी वो आपको इस अवस्था में देखना चाहते या देख रहे हैं कि तुम्हारे पास उनके साथ रहने के अलावा या उनकी जो भी अत्याचार है या जो भी उनका टॉक्सिक रिलेशन है आपके साथ, उसे तुम्हें बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन
आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के यहाँ से निकल सकती है। ये नदी के बहाव के साथ आपके पैर बंधे नहीं है, दोनों तरफ आपके रास्ते बंद है, लेकिन सामने का रास्ता खुला हुआ है। अब हम ये दो कार्ड देख के कहेंगे कि आप यहाँ से क्यों नहीं निकलना चाहती, क्यों नहीं निकलना चाहती, और ये आपके जो भी स्वभाव की या मतलब ये जो भी चीज़ की वजह से आपका आउटकम क्या रहा है, आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है, वो हम देखते हैं। यस, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, यही होना था, यही होना है इस रिश्ते का। लड़ाई झगड़े तकरार, मैं सही तू सही, नहीं तू गलत मैं सही, नहीं मैं सही तू गलत, यही तनाव। और कहते हैं ना कि एक जन्नम से भी बदतर जिंदगी, ना ही कोई सुकून से खा रहा है, ना ही कोई सुकून से जी रहा है, ना ही कोई सुकून से सो रहा है। और इसकी वजह से पूरी जैसे लाइफ इतनी बद से बदतर हो गई है कि जैसे वो कहते हैं ना कि दो इंसान के बीच में जैसे एक वो दो बिल्लियां कैसे लड़ती है, उस तरह लड़ाई झगड़े हो रहे। और इसकी वजह से परिवार के लोग भी, अगर बाल बच्चे भी इतने मतलब कंफ्यूज हो गए और मायूस हो गए कि उनकी ज़िंदगी पे भी, उनके माइंड पे भी बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, जो आगे जाके उनके लिए बहुत ही गलत साबित होगा। ये लड़ाई झगड़े से आप लोगों को सिर्फ ये जो भी कहते हैं ना कि ये बेचैनी, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटिया, इसके अलावा प्रेशर और मतलब आपको शारीरिक और मेंटली डिसीज भी हो सकते हैं। और अगर इस पे ध्यान न दिया गया तो अब तो जो माहौल चल रहा है और जो हालात है और आज के जो कहते हैं ना पर्यावरण है, उसकी वजह से अब कोई उम्र का वो तकाजा ही नहीं रहा। पहले तो कहते थे कि कुछ उम्र होती थी, उसके बाद ही मतलब अटैक आते थे या पैरालिसिस होता था या ब्रेन हेमरेज होता था, लेकिन अभी उम्र का कुछ रहा ही नहीं। अब ये टेंशन किसी भी उम्र में हार्ट अटैक दे सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटिया, तनाव दे सकता है, ब्रेन हेमरेज दे सकता है, पैरालिसिस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो ये आप लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए ये बिल्कुल ही घातक हो सकता है। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये भी हम कार्ड देखेंगे। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आप आपके पर्सन को इस रूप में लाना चाहती हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको समझ ही नहीं रहे। वो तो सिर्फ भौतिक सुख के लिए आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये खजाना मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब ये खजाना क्या है, ये दौलत है, इज्जत है, या फिर कोई ऊपर वाले की तरफ से नेमत है, जो भी है वो ये समझते हैं कि अगर मैंने छोड़ दिया तो ये खजाना हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि आपके पर्सन आपको तो इस हालत में रखना चाहते हैं। आप यहाँ से निकल सकती हैं, लेकिन आप क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आपको आपके पर्सन से मोहब्बत है, आपके पर्सन से आप मोहब्बत करती है और आपके दिल में एक उम्मीद है कि शायद वो समझ जाए, सुधर जाए और आपकी बात मान ले, तो वो ये पोजीशन में आ सकता है। लेकिन आपके पार्टनर मानने को तैयार नहीं। तो अब आपको एक ही चीज़ करना होगा कि आपको भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के, और आपके पार्टनर को भी थोड़ा समझना होगा। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए। यस, डेफिनेटली आप लोगों को अब थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा और एक नई तरह से सोचना पड़ेगा
कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग का ये जो रिश्ता है वो कहाँ जा रहा है। इसकी वजह से आपके परिवार, आपके बच्चे कितनी तकलीफ में आ रहे हैं और इससे आपकी देखिए हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, दोनों को थोड़ा दिमाग अपना शांत करना चाहिए और एक बार फिर से सोच विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि ये चीज़ ना हो और हमारी ज़िंदगी सुकून के साथ और अच्छी तरह बीते। देखिए आपको ये समझना होगा कि इन्होंने जो भी पास्ट में गवाया है, हो सकता है ये उनके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो, तो आपको समझदारी से उनको समझाना है कि आपको पास्ट भूल जाना चाहिए और ये जो नई तुम्हें मौके मिल रहे हैं उसको आप स्वीकार करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। और आपके पार्टनर को भी ये समझना चाहिए कि आप उन्हें मोहब्बत करती है, आप अभी भी उन्हें प्यार करती है, इसलिए आप उन्हें छोड़ के नहीं जा रही, वरना आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं। और आपको इस तरह से गुलाम बना के, या कहते हैं ना कि आप पे हुकूमत करके वो अगर आपको रखना चाहते हैं तो ये उन्हें समझना होगा कि वो आपकी कदर नहीं करते, उन्हें आपकी कदर करनी होगी, आपका सम्मान करना होगा और आपको जो भी आपका हक है एक पार्टनर के रूप में वो उन्हें बाइज्जत देना होगा, क्योंकि उनको ये समझना होगा कि आप खजाना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपको मालूम भी नहीं क्या क्या खजाना है, लेकिन आप फिर भी अपने पार्टनर को इस राजा के रूप में देखना चाहती है और आप इस रूप में लाने के लिए इस खजाने में आप जो ये सांप बिच्छू जो भी है, कितनी नेगेटिव एनर्जी है, आप उनका सामना किस तरह से कर रही है, आपने किया होगा, ये आपके पार्टनर को समझना होगा और उनको सच्चाई को जानना होगा कि मेरी पार्टनर ने मेरा साथ देने के लिए क्या क्या नहीं सहा और अभी भी सह रही है। अगर वो चाहे तो वो छोड़ के जा सकती है, लेकिन वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज करके अपनी ज़िंदगी इस तरह भी घुट घुट के बिता रही है और ये उनको समझना होगा। और एक बार फिर से आपको दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के इन बातों को सुलझाना होगा और समझना होगा कि अगर ऐसा ही रहा तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं। और आप भी अगर ये सोचेंगे कि ये आज नहीं तो कल संभल जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन ज़िंदगी निकल जाएगी, ये नहीं सुधरेगा और आप कि जो ये उम्मीद है, आशा है, उस पर पानी फिर जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है आप लोगों से कि आप एक बार बैठिए और बातचीत कीजिए कि जो सही डिसीजन है वो आप ले पाए। और अगर आपका ये मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है, मतलब कोई एक सही नतीजा आ जाता है और आपके पार्टनर भी आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो देखिए हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा, आपके लिए क्या आ रहा है। देखिए हम देखते हैं। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड। देखिए आपके सामने ये कार्ड है, ये कार्ड सबसे बड़ा कार्ड है। मतलब दुनिया आपकी मुट्ठी में, आपके पास वो सब होगा जो आप अपने पार्टनर के लिए चाहती है। और आपका पार्टनर जो भौतिक सुख चाहता है, जो वो चाहता है आपसे, वो भी उससे मिल जाएगा, चाहे वो नाम हो, इज्जत हो, पैसा हो, और कहते हैं ना गाड़ी बंगला, ये जो चाहता है XYZ, हर चीज, यहाँ तक कि अगर आप कहीं फॉरेन पे जाना चाहते होगे तो वो भी आप जा पाएंगे। और आपका पार्टनर का बिजनेस भी हो सकता है कि आउट ऑफ इंडिया में बहुत ही ग्रोथ करे। आप मतलब दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, आपका एक सर्कल पूरा हो जाएगा और यूनिवर्स भी आपको ब्लेस
ब्लेसिंग दे रहा है। अब ये आपको समझना है, आपको और आपके पार्टनर को। अगर आप अपने पार्टनर को समझा पाए तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए भी, और अगर आपके पार्टनर समझ जाए तो उनके लिए तो ये कहते हैं ना कि एक गोल्डन चांस है। और अगर नहीं समझे तो फिर कहते हैं ना, जो नहीं समझते उनको ऊपर वाला ही समझा सकता है। तो गाइड्स, ये थी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो गाइड्स, फिर मिलूंगी ऐसी एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।